ओम शांति। 2 अक्टूबर 2021 की मुरली से नैनहीन को राह दिखाने वाले शिव बाबा का अपने बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें अपनी वैल्यू बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, अगर तुम किसी भी कारण से कोई कारण सुनाते हो कि मैंने ये काम किस कारण नहीं किया, इस कारण मैं ये नहीं कर पाया, तो जिन आत्माओं के लिए तुम निमित्त बने हो, तुम एक कारण बताते हो और वो अनेक कारण सुनाएंगे। मतलब अगर मान लो मैं पुरुषार्थ के लिए मुरली ना सुनने के लिए एक दिन बहाना बना रही हूँ, तो वो आत्माएं जिनको हम ज्ञान में लाने के निमित्त बने हैं वो 10 दिन बहाने बनाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अपने कारण को निवारण में बदलो। जैसे कि मान लो हम आज हल्की सी रिमझिम हो रही थी और हम नहीं जा पाए मुरली सुनने के लिए। क्या ये सही में कारण था या सिर्फ मन का बहाना था? हम सारा दिन सूक्ष्म में ये चेकिंग करते रहेंगे। जैसे हमारा कई बार कोई काम करने का मन नहीं होता तो हम कोई ना कोई कारण बताते हैं कि इस कारण से मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई हमें पता होती है कि मेरा मन ही नहीं था, नहीं तो वो कारण तो कुछ भी नहीं था। मान लो बारिश आ रही है और आपके बच्चे को बस पकड़नी है, कोई उसका जरूरी एग्जाम है, तो क्या आप उठ के उसको, चाहे कितनी भी बारिश हो, आप उसको बस स्टैंड छोड़ के आओगे कि नहीं छोड़ के आओगे? छोड़ के आओगे ना। तो वहां हमने कारण को क्या निवारण में बदला कि हमने चाहे ऑटो की, चाहे पड़ोसियों की हेल्प ली, चाहे गाड़ी से छोड़ के, कैसे भी हम उसको जाने की अरेंजमेंट करेंगे। तो हमने क्या किया? कारण को निवारण में बदला। ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ में अगर कोई कारण हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिला है कि मैं रात को लेट सोती हूँ इसलिए अमृत वेला नहीं उठ पाती हूँ, तो आप रात को लेट सोते हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड को सुबह कहीं जाना होता है 4 बजे, तो आप चाहे रात को 2 बजे सोए हो तो भी 3 बजे उठ के खाना बनाते हो, उनको पैक करके भेजते हो कि नहीं भेजते हो? भेजते हो ना। तो मुरली में, पुरुषार्थ में कारण क्यों? बाबा कहते हैं अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, उन कारण को निवारण में बदलो। तो आज हमें जो बाबा ने श्रीमत बताई हुई है, तो हम अच्छी रीति चेक करेंगे कि कहीं सूक्ष्म स्थूल में वो कारण है या सिर्फ मेरे मन का कारण है। अगर वो स्थूल में कारण है तो उसका निवारण करेंगे, और अगर वो मन के कारण है तो उसका तो निवारण करना ही 100% जरूरी है, क्योंकि बाबा तो सब जानता है ना। तो आज से हमें कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनना है, क्योंकि हमारा एक कारण जिनके हम निमित्त बने हुए हैं उन्हें अनेक कारण दे देगा। तो इसीलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो सारा दिन हम हर कर्म से पहले चेक करेंगे कि कहीं ये मेरा कहीं जो मैं कारण बता रही हूँ वो सिर्फ मन का कारण तो नहीं है, बहाना तो नहीं है काम ना करने का, पुरुषार्थ ना करने का। तो हमें हर कारण को निवारण में बदलना ही है। सारा दिन सूक्ष्म में चेक करेंगे कि कहीं मेरा मन अपने अकॉर्डिंग तो मुझे आत्मा को नहीं चलाने लग गया है। बाबा ने ये भी कहा, एक और चेकिंग हम करेंगे जब हम संकल्पों में, वाणी में, कर्मों में ये चेक करेंगे, तो हम एक और चेकिंग भी करेंगे कि मेरे अंदर अभिमान तो नहीं है किसी क्वालिटी का, किसी गुण का, किसी विशेषता का। क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वह है जिन्हें अपने गुणों और विशेषताओं का अभिमान ना हो। तो हमें सारा दिन ये भी चेक करना है। कईयों को अभिमान होता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, कईयों को अभिमान होता है मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हूँ। तो हमें जो भी गिफ्ट मिला है, अगर हमारे अंदर सूक्ष्म में हम सारा दिन चेक करेंगे कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है इस चीज का, अगर मिल रहा है तो उसको हम उसी टाइम मन को समझाएंगे कि ये तो गॉड गिफ्ट है, मुझे तो बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा ने मुझे ये विशेषता दी है, कितनी आत्माओं को नहीं मिली। अब मुझे इस विशेषता को कार्य में लगाना है, तो अभिमान नहीं करना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब मृत्यु लोक खत्म होने वाला है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, और मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। तो सारा दिन हमें मृत्यु लोक वालों को, देहधारियों को याद ना करके अपने संकल्पों पे, वाणी पे और कर्म पे अटेंशन देना है कि ये कहीं अहंकार तो नहीं है, या फिर कहीं मुझे मन के कारण तो नहीं है। तो सारा दिन ऐसे अपने मन, वाणी और कर्मों पर अटेंशन देने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।